हे एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। और गाइस आज की वीडियो हम एक बहुत बढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रखने वाले हैं और शायद आप सबको ये चीज़ पता भी होगी। तो गाइस आज की वीडियो में हम बोडोलैंड और या फिर अगर मैं बोलूँ तो मैं बोडोलैंड मूवमेंट के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। तो अगर आप असम, नॉर्थ ईस्ट या इंडिया के कोई भी कोने में रहते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए और यहाँ तक कि अपने घर वालों, अपने दोस्तों सबको भेजनी भी चाहिए, क्योंकि एज एन इंडियन हमें इस टॉपिक के बारे में एक प्रॉपर डिटेल नॉलेज होना ही चाहिए कि आखिर क्यों इंडिया की बहुत सारी ट्राइब्स अपने लिए एक अलग स्टेट की डिमांड करते हैं। तो बस गाइस आज हम बोडोलैंड मूवमेंट की बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है या अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है ना, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो ट्राइब्स रहते हैं ना, वो हमेशा से अपने लिए एक अलग स्टेट की डिमांड करते हैं। देखो गाइस मैं आपको बहुत क्लियरली बोल दूं कि मेरा वीडियो बनाने का मोटिव किसी स्टेट को डिवाइड करना नहीं है। ये जो सारी चीजें हैं ना वो आज की नहीं, ये सारी चीजें बहुत डिकेड से चल रही है। सारी मूवमेंट जो है वो बहुत दशकों से चली आ रही है। तो मैं आपको सिर्फ इस चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन देती हूँ, उसके अलावा मेरा वीडियो बनाने का और कोई मोटिव नहीं है। तो ठीक है, तो शायद आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो गाइस देखो, तो इंडिया के ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स के जो ट्राइब्स है ना वो हमेशा से ये चाहते थे कि उन्हें अपना एक अलग स्टेट मिले। और उन्हीं ट्राइब में से एक ट्राइब आती है बोडो ट्राइब, जो कि मेनली असम में रहती है। और अगर मैं बोडो के ट्राइब के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दूं तो बोडो ट्राइब असम की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब है। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये असम में 5 to 6% पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट भी करती है। मतलब असम में जितनी पॉपुलेशन है ना उसका टोटल पॉपुलेशन 5 to 6% जो लोग हैं वो बोडो लोग ही रहते हैं। और बोडो को बोरो भी कहा जाता है। और गाइस अब आप मुझे बताना, शायद अब 2021 का जो सेंसस है वो नहीं हुआ है, तो शायद अब जो बोडो की पॉपुलेशन है, जो बोडो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई होंगी। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आज के टाइम पर, मतलब 2025 के टाइम पर बोडो की एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है। और गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि जो बोडो है ना वो कहीं ना कहीं असम की वन ऑफ द लार्जेस्ट शेड्यूल ट्राइब में आती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब मानी जाती है, पर्टिकुलरली असम की। और बेसिकली इन लोग इंडो मंगोलाइट ग्रुप से आते हैं और तिब्बतो बर्मन भाषा बोलते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में हर ट्राइब की अपनी अलग कल्चर है, अपना अलग ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, फेस्टिवल है, गाने हैं, डांस है, वैसे ही ये जो बोडो ट्राइब है ना उनकी भी एक अलग लैंग्वेज है, उनका भी एक अलग कल्चर है, उनका अलग अटायर है, कपड़े पहनने का तरीका है, ज्वेलरी कैरी करने का तरीका है। तो कहीं ना कहीं बोडो लोगों का भी अपना एक अलग कल्चर है, लैंग्वेज, सारी चीज़ें अलग है। तो कहीं ना कहीं जो बोडो है ना वो बहुत ज़्यादा रिच इन कल्चर भी माने जाते हैं। और गाइस अगर मैं थोड़े इनकी काम की बात करूँ तो इन लोग जैसे वेविंग बहुत करते थे और कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन स्पेशली। और गाइस आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आज के टाइम पर भी जो बोडो लोग हैं क्या वो नॉर्मली जो पहले के टाइम पर काम होते थे क्या वो वही करते हैं, या आज के टाइम पर वो कुछ प्रोफेशनल जॉब में भी हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मुझे बताना। देखो आप बताते हो ना तो उससे मुझे भी समझ में आता है और साथ में जो बोडो नहीं है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं है ना, उनको भी सारी चीज़ें और क्लियरली समझ में आती है। और गाइस ऐसा बताया भी जाता है कि ये जो बोडो लोग हैं वो मेनली प्री हिस्टोरिक पीरियड से चाइना और तिब्बत से एरिया से माइग्रेट होकर असम में रहने आए थे। और इसके अलावा ये लोग ब्रह्मपुत्र वैली के बहुत अर्लीस्ट इनहैबिटेंट भी माने जाते हैं। देखो गाइस बोडो के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम जब डिस्कस करेंगे बोडोलैंड मूवमेंट तो अगर आपको बोडोस के बारे में नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं आपको इसके मूवमेंट के बारे में, जो क्या डिमांड करते हैं, आपको ये भी नहीं पता होगा। तो शायद मैंने भी आपको जो बताया तो आपको उससे समझ में आ गया होगा कि आखिर बोडोस कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या इनकी लैंग्वेज है, सारी चीजें। अब हम गाइस ये समझते हैं कि आखिर जो ये डिमांड कर रहे हैं वो क्या डिमांड है और इन लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं। तो देखो गाइस ये जो बोडो लोग हैं ना ये एक्चुअल में ये चाहते हैं कि इन्हें इनका अपना स्टेट दे दिया जाए, जिसे ये बोडोलैंड के नाम से जानना चाहते हैं। इन लोग बहुत बार गवर्नमेंट से ये चीज मांग चुके हैं, असम गवर्नमेंट से बोल चुके हैं, नेशनल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इन लोगों से डिमांड कर चुके हैं कि जो भी बोडो कम्युनिटी रहती है असम में या जो भी और भी अलग अलग स्टेट्स में, वो ये चाहते हैं कि उन सबको मिलाकर हमें एक बोडोलैंड दे दिया जाए। और यहाँ तक कि असम के कुछ 3-4 डिस्ट्रिक्ट है जिनको ये लोग चाहते हैं कि हमें एक अलग, इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिला के हमें एक अलग बोडोलैंड ही दे दिया जाए। और साथ में ना जो ये डिमांड है ना वो 1967, 1968 के टाइम पर पहली बार ऑर्गेनाइज की गई थी। मतलब पहली बार एक ऑफिशियल तौर पर, एक प्रॉपर एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इस डिमांड को गवर्नमेंट के सामने रखा गया था। और गाइस 1986 में आर्म्ड ग्रुप
बोडो सिक्योरिटी फोर्स का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। कहीं ना कहीं जो इनकी जो ग्रुप है उसका एराइज होता है। और गाइस ये जो ग्रुप है ना, बाद में लोग अपना नाम चेंज करते हैं और रखते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। और ऐसा बहुत सारे न्यूज आउटलेट बताते हैं कि जो ग्रुप है, ये जो फ्रंट बनी थी, ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ना, इन लोगों की मेनली जो भी किलिंग्स होती है, जो वहाँ पे वॉर्स होती है, लड़ाइयाँ होती है ना, मेनली यही ग्रुप इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होती है। देखो गाइस ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे न्यूज आउटलेट बोलती है, बहुत सारी मीडिया बोलती है, यहाँ तक कि अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको इस ग्रुप का नाम ये सारी चीजों में इन्वॉल्व देखने को ही मिलेगा। और आपको शायद पता नहीं होगा कि उसके कुछ टाइम बाद ही ये जो ग्रुप है ना, ये 2 हिस्सों में भी बढ़ जाती है। और उसके बाद 1987 आते आते जो ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन है, कहीं ना कहीं इस डिमांड को वापस से राइज करते हैं, कहीं ना कहीं इस डिमांड को वापस उन लोग लेकर आते हैं गवर्नमेंट के सामने। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे पहले ऐसा बताया जाता है कि ये जो असम मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं रुक गया था, गवर्नमेंट इनकी कुछ चीजें मान ली थी, तो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट था वो एक टाइम के लिए, कुछ 5 से 6 सालों के लिए बीच में रुक गया था। तो गाइस 1987 में जो स्टूडेंट यूनियन है ना, इस ग्रुप इस डिमांड को वापस से एराइज करते हैं, वापस से गवर्नमेंट के सामने लेकर आते हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आज भी गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये बात हो रही है 1987 की, तो जो स्टूडेंट ग्रुप है ना, उनको ये लगता था कि उनका जो भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिमांड है जिसे गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया है। और इसी चीज को देखते हुए 1987 के टाइम पर जो स्टूडेंट यूनियन है वो इस डिमांड को वापस से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद 1990s के टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे, मतलब स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो इंडियन आर्मी ने बहुत सारे ऑपरेशन भी किए थे ये एनडीएफबी के खिलाफ, जो ये नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन थी ना, उसके खिलाफ बहुत सारे इन्होंने ऑपरेशन किए थे। और इसीलिए इस इंसर्जेंसी की वजह से बहुत सारे जो एनडीएफटी के ग्रुप थे ना, उन लोग भूटान चले गए थे, मतलब कहीं ना कहीं उन लोग भाग गए थे वहां से। और गाइस ये सारी चीजें देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आसाम में इंटरवीन करती है और बोडो के साथ एक बोडो एकॉर्ड, एक बोडो ट्रीटी साइन होती है। और इस बोडो ट्रीटी, इस बोडो अकॉर्ड में ये लिखता है कि कहीं ना कहीं जो बोडो वाला एरिया है, जो बोडो लैंड वाला एरिया है, उसको बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा दे दिया जाएगा। और जो ये एग्रीमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं जो बोडोलैंड स्टूडेंट यूनियन थी उनके साथ किया गया था। लेकिन एक टाइम के बाद ये जो स्टूडेंट यूनियन है ना, उसने अपने इस एग्रीमेंट से अपने आप को पीछे खींच लेते हैं और उसके बाद ये लोग फिर से स्टेट की डिमांड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो बोडोलैंड बीएसी, जो बोडोलैंड है ऑटोनोमस काउंसिल, उसकी स्थापना तो करी, लेकिन उसके बाद जिसके साथ ये ट्रीटी की गई थी, जो स्टूडेंट यूनियन थे, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उन्होंने फिर से एक बार डिमांड की स्टार्ट कर दी। उन्होंने फिर ये बोला कि नहीं, हमें एक स्टेट की, हमें प्रॉपर एक स्टेट ही चाहिए, हमें कोई भी काउंसिल नहीं चाहिए। लेकिन गाइस इस चीज को देखने के बाद बहुत सारी चीजें और हुई और फिर एट द एंड 2003 में इंडियन गवर्नमेंट को वापस से एक एग्रीमेंट करना पड़ा, जिसे वो फिर से बोडो एकॉर्ड ही बोलते हैं, जो कि दूसरी बार हो रहा है। एक बार हुआ 1993 में जो कि स्टूडेंट यूनियन के साथ हुआ था, और एक बार फिर हो रहा है 2003 में, जो कि बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स के साथ ये एग्रीमेंट हो रहा है। और इस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि जो बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल है, कहीं ना कहीं अब उसको बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना दिया जाएगा, जिसे शायद आप लोग बीटीसी के नाम से जानते हैं। और बीटीसी के पास जो पावर है ना, वो कहीं ना कहीं बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल से ज्यादा पावर होते हैं, और साथ में इसे 6 शेड्यूल का पावर मिलता है। गाइज अगर आपको एक 6 शेड्यूल के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखना। और गाइज मैंने ना ऑलरेडी आर्टिकल 244A के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, जो लास्ट अभी जस्ट रीसेंट वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, तो आप एक बार जाके उसको भी देख लेना। और अगर गाइज आपको शेड्यूल 6 के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। हम लोग अगली वीडियो शेड्यूल 6 के ऊपर रख लेंगे। और गाइस जो ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल था ना, वो कहीं ना कहीं शेड्यूल 6 के अंडर आता है। और गाइस अगर आपको बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और गाइस साथ में जो बीटीसी का एरिया है ना, यानी जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का एरिया है, कहीं ना कहीं जो इसका ज्यूरिसडिक्शन है वो हमें BTAD के अंडर देखने को मिलता है, मतलब बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस काउंसिल के अंडर देखने को मिलता है। और उसके बाद देखो 2003 में जो भी सेकंड बोडो ट्रीटी हुआ ना, सेकंड बोडो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन फिर एट द एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में एक और एग्रीमेंट किया बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असम गवर्नमेंट और नेशनल डेमोक्रेटिक जो टाइगर लिबरेशन था, जो जिसने इन्होंने पिछले बार जो एग्रीमेंट किया था, उनके जो 4 फ्रैक्शन है ना, उन सबके साथ कहीं ना कहीं एग्रीमेंट किया था। और इसीलिए इस एग्रीमेंट को ट्रिपैटी एग्रीमेंट कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं 3 लोगों के बीच हुआ था। और इसमें यह बोला गया
जो 2020 का एग्रीमेंट है उसमें ये बोला गया था कि जो बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस काउंसिल है ना, उसका नाम बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन रख दिया जाएगा। साथ में जो इनके पास पावर पहले थी, अब इस पावर को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया जाएगा और उसके अलावा जो भी इनके पास लेजिस्लेटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, फाइनेंशियल पावर है, उसको भी कहीं ना कहीं और ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाएगा। और गाइस कहीं ना कहीं जो बोडोलैंड रीजन है ना, उसके लिए एक 1500 करोड़ का पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया गया था। तो ये सारी चीजें गाइस की गई बीटीआर के लिए, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के लिए, या मैं कहूँ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के, जो इसका नया नाम है। तो बस गाइस आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कैसे कैसे चीजें स्टार्ट हुई 1967 से लेके 2020, और आज भी लोग 2025 चल रहा है, और यहाँ तक कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं बोडोलैंड में या असम में जो बेसिकली बोडोस है, तो ये चाहते हैं कि उन्हें बोडोलैंड नाम का एक स्टेट दे दिया जाए। तो बस गाइस आज के हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपको अगली वीडियो कौन सी देखनी है, कि आप शेड्यूल 6 के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं या बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं। आप जो भी वीडियो बोलेंगे मैं पक्का से उस वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगी गाइस। और गाइस ये वीडियो बनाने का सिंपल मोटिव है मेरा कि आप लोग तक सिंपली इंफॉर्मेशन जाए, नॉलेज जाए, इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं इस वीडियो बनाने का। तो प्लीज आप इस चीज को समझिए। और बस गाइस मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।